हेलो बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड्स के मैथ्स का है। और इस लेक्चर में आज हम आपको एक बार फिर से लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल के टॉपिक को लेकर आए हैं। और इस लेक्चर में आज एक बार फिर से हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स सॉल्व करके आपको बताएंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स सॉल्व करके बताए थे और आपको यह बताया था कि आप इन लेक्चर को एक बार खुद से देखें बिना स्किप करके और फिर इन सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाएं। आई होप आप ऐसा कर पाए होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम एक बार फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चंस के कलेक्शंस को यहाँ पर लेकर आए हैं। आई होप आप इन सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले जो हम आज लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसे आप अच्छे से बिना स्किप करके देखेंगे, इसे समझेंगे और इसके बाद आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें तो आपको इस चैप्टर के अंडर किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा लेक्चर। तो इस टॉपिक में हम आज जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इनके सॉल्यूशन सेट्स हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ सॉल्यूशन सेट को फाइंड किया था, बट आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर फाइंड करेंगे उसके आंसर्स को हम सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में तो लिखेंगे ही और साथ ही साथ इन आंसर्स को हम नंबर लाइन पर भी एक्सप्रेस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ये इस तरह का होगा, फाइंड सॉल्यूशन सेट, फाइंड सॉल्यूशन सेट्स for each of the following and express it on number line। जितने भी क्वेश्चंस के यहाँ पर हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे उन सारे सॉल्यूशन सेट्स को हम नंबर लाइन पर भी एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 9 is less than 1 minus 2x and x belongs to minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7, ठीक है। यह लीनियर इनइक्वेशन है और यह रिप्लेसमेंट स्टेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सिंस 9 लेस देन 1 माइनस 2x, तो यहाँ पर जिस टर्म में वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट निगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, वैसे तो हम इसे इधर रखकर ही बना सकते हैं, तो हम अगर इसे इधर ले आएंगे तो यह हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे हम LHS में शिफ्ट करते हैं, तो यह 2x होगा और यहाँ पर 1 और इस 9 को हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो यह प्लस है, RHS में माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2x लेस देन माइनस 8। अब इस x में से हमें 2 को यहाँ पर एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर 2x के साथ इनटू है, तो हमें यहाँ पर इस 2x में 2 से डिवाइड करने होंगे। तो हमने आपको बताया है कि एक्चुअल में हम डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि इस 2 को, जो कि इधर मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी ओर जाने पे डिवीजन हो जाएगा, जो इक्वेशन में सॉल्व करने के मेथड में हमने यूज किया है। तो यहाँ पर x इज लेस देन माइनस 8 बाई 2। अब यहाँ पर इस इनइक्वेशन का साइन चेंज नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है कि यह जो 2 है जो इस तरफ आकर डिवीजन हुआ है, यह 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होने पर इन इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होते हैं। उस चीज को हमने यहाँ पर फॉलो किया है। यह कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो x इज लेस देन माइनस 4। तो हमारा x के साथ कंडीशन यहाँ पर आया है कि x इज लेस देन माइनस 4, बट इनिशियल कंडीशन है कि रिप्लेसमेंट सेट हमारा यह है। तो -4 से सारे छोटे नंबर्स हम इस सेट से कलेक्ट करके अपने सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट -4 से लेस, तो -4 से लेस यहाँ पर -5 -6 -7, ये 3 नंबर है, -5 -6 -7, ठीक है। तो यह तो सॉल्यूशन सेट हो गया। अब चूंकि हमें इसे नंबर लाइन पर भी एक्सप्रेस करना है
नंबर लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इस पे इंटीजर्स को कुछ मेंशन करते हैं, ठीक है। या 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। तो इस नंबर लाइन पे हमने यहाँ कुछ नेगेटिव इंटीजर्स और 0 के साथ उसे यहाँ पे मेंशन किया है। अब इस सॉल्यूशन सेट में जो भी यहाँ पर इंटीजर्स इस सॉल्यूशन सेट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उन सारे इंटीजर्स मतलब -5, -6, -7 पर एक सर्कल हम बनाएंगे और यह सर्कल फील्ड होगा, ठीक है। क्योंकि यह मात्र 3 यह नंबर इस सॉल्यूशन सेट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर इस नंबर लाइन पे मात्र 3 पॉइंट इस सॉल्यूशन सेट के आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे और वह पॉइंट होगा जो कि कॉरस्पॉन्डिंग नंबर -5, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर -6 और कॉरस्पॉन्डिंग नंबर -7 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए हम इन 3 नंबर जो कि इन 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन तीनों पॉइंट पे एक सर्कल बनाएंगे, छोटा सा सर्कल, और वह सर्कल फील्ड होगा। तो यह ऑन नंबर लाइन पे इसका एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ लिख देते हैं ऑन नंबर लाइन, आगे हम यह नहीं लिखेंगे, ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो इस तरह से यह नंबर लाइन पे इसके सॉल्यूशंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर सॉल्यूशन सेट्स के अंदर तो लिखना ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है। 3x - 5 by 6 is greater than 1/2 and x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। यह रिप्लेसमेंट सेट है और यह लीनियर इनइक्वेशन है। तो यहाँ पर दोनों साइड में डिनोमिनेटर में अलग अलग तरह के नंबर हैं, इधर 6 है और इधर 2 है, और 6 और 2 का इस केस में जानते हैं एलसीएम निकालकर जो नंबर आता है उस नंबर से हम इनइक्वेशंस के बोथ साइड्स एवरी टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 और 2 का एलसीएम यहाँ पर 6 होता है। तो यहाँ पर एवरी टर्म में हम +6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि +6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवरी टर्म में, तो इनइक्वेशंस के साइन यहाँ पर चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर 3x - 5 by 6 into 6 is greater than 1/2 into 6, ठीक है। यह 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर यह 3। तो यहाँ पे अब LHS में 3x - 5 बचा है और ग्रेटर देन 3 × 1 = 3। अब इस 5 को हम दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3x > 3 + 5। अब यहाँ पर 3 को हम दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे, तो इनटू इस तरफ है, दूसरी ओर जाने पर यह डिवाइड करेगा और इधर हमें x की सिर्फ x यहाँ पर हमें आइसोलेटेड फॉर्म में मिलेगा। यह 8 है, 3 + 5 8 होगा और बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पर x therefore x is greater than 8/3 मतलब 2n 2/3। तो x की वैल्यू, x के साथ जो यहाँ कंडीशन दिखा रहा है, यह x अपने बारे में बता रहा है कि मेरे मतलब x की वैल्यू 2 and 2/3 से ग्रेटर होगी, मीन्स 2 से ग्रेटर होगी। अब 2 से ग्रेटर, ठीक है, यहाँ पर जो भी इस रिप्लेसमेंट सेट के अंदर हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं वो सारे सॉल्यूशन सेट्स में आएंगे। तो देयरफॉर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन सेट 2 से ग्रेटर जो नंबर यहाँ पर फेवरेबल है वह 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यह सॉल्यूशन सेट में आंसर में आएंगे। अब रिप्लेसमेंट सेट को हम नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर 0 से 6 तक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यह 4 नंबर इस नंबर लाइन पे जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर फील्ड सर्कल से शेडेड कर देंगे। तो 3 पे सर्कल बनेगा, फील्ड सर्कल होगा, ठीक है। 4 पे होगा, फिर 5 पे होगा एंड 6 पे होगा। फील्ड सर्कल मतलब एक छोटा सा सर्कल बनाना है और वह फील्ड होगा। फील्ड सर्कल शो करता है कि यह पॉइंट इस आंसर में इंक्लूड है, ठीक है। तो इस नंबर लाइन पे यह 4 पॉइंट जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं फील्ड सर्कल के फॉर्म में, ये चारों ही पॉइंट इस सॉल्यूशन सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
7x minus 4 into 3 minus x is greater than equals to 3 into 2x minus 5 एंड यहाँ पर यह रिप्लेसमेंट सेट किया गया है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 7x और इस 4 से हम इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -4 इंटू 3 -12 -4 इंटू -x मिलकर यहाँ पर +4x होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 3 इंटू 2x मीन्स 6x और 3 इंटू -5 -15 होगा। अब यहाँ पर हमें दोनों साइड x से रिलेटेड टर्म्स दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस साइड में जो x से रिलेटेड टर्म्स है इसे हम इस तरफ ही रखेंगे, जो दूसरी ओर x वाला टर्म है उसे भी हम इस साइड ले आएंगे LHS में, और इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो हम RHS में शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले 7x प्लस 4x ये दोनों मिलकर 11x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 6x RHS में लाने पर यह -6x होगा। ठीक है, -15 इस तरफ यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल है, फिर -12 को हम दूसरी ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर +12 होगा। ठीक है, अब 11x माइनस 6x यह हमारा 5x ग्रेटर देन -15 प्लस 12 मिलकर -3 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/5। x की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन -3/5, तो -3/5 से ग्रेटर यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट के अंदर तो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/5। -3/5 अगर देखा जाए तो यह -0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो -0 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर जितने भी यहाँ पर इस रिप्लेसमेंट सेट के एलिमेंट्स हैं वह सारे यहाँ पर आंसर होंगे। तो -0 पॉइंट समथिंग यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो -0.6 तो इससे ग्रेटर जो भी यहाँ पर इस रिप्लेसमेंट सेट में वैल्यूज हैं वह फेवरेबल और 0, 1, 2, 3 हैं। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट जो इस रिप्लेसमेंट सेट के एलिमेंट्स फेवर में है यहाँ पर इस कंडीशन के, वह हमें पहले मालूम कर लेना है, क्योंकि x ने अपने बारे में बताया है कि मेरा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/5 है, और -3/5 में माइनस को इग्नोर कर देंगे तो 3/5 0.6 के बराबर होता है, और यहाँ पे माइनस लगाना होगा। तो -0.6 से जितने भी बड़े नंबर इस रिप्लेसमेंट सेट में दिख रहे हैं वह यह 4 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में इन चारों नंबर को हम लिखेंगे। अब यहाँ पर नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना यह बहुत ही इजियर टास्क रह जाएगा। तो यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 जो फेवर में नंबर्स हैं वह 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 यह 4 नंबर जिन पॉइंट्स को इस नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करता है उन चारों पॉइंट को हम क्या करेंगे, फील्ड सर्कल से यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, या फील्ड सर्कल से इन चारों पॉइंट को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो नंबर लाइन पे इस सॉल्यूशन सेट्स के जो 4 एलिमेंट्स हैं यह नंबर लाइन पे यहाँ पर एक्सप्रेस हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 3/5 into x minus 2x minus 1/3 is greater than 1 and x belongs to z। z जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब रिप्लेसमेंट सेट यहाँ पर पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 5 और 3 दो अलग अलग तरह के नंबर्स डिनोमिनेटर में दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इन दोनों नंबर का एलसीएम लेना होगा। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा। तो यहाँ पर दोनों साइड एवरी टर्म में हम +15 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, यह काम हम सबसे पहले कर लेते हैं। 3/5x इंटू 15, ठीक है, माइनस 2x माइनस 1/3 इंटू 15 ग्रेटर देन 1 इंटू 15। ठीक है, तो यह 5 इस 15 को 3 टाइम्स से, या 3 इस 15 को 5 टाइम्स से कैंसिल कराएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर 3x इंटू 3, यह हमारा 9x होगा। अब यहाँ पे इस 5 को अंदर भेज देते हैं, ठीक है। तो 5 इंटू 2 10x और माइनस 5 ग्रेटर देन 15, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे और सबसे पहले ब्रैकेट को ही ब्रेक कर लेते हैं। तो 9x माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 5 ग्रेटर देन 15। अब 9x माइनस 10x यह हमारा माइनस x होगा और इस 5 को हम RHS में भेजते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो यह प्लस है, दूसरी ओर जाने पे माइनस 5 होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर माइनस एक्स की वैल्यू नहीं बल्कि प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर माइनस एक्स का मतलब होता है, माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर x -1 से मल्टीप्लाई है, दूसरी ओर जाने पर यह डिवाइड हो जाएगा, मतलब दूसरी ओर जाने पर यह -1 इस रिजल्ट को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर x और यहाँ पे 15 माइनस 5 जो कि 10 होगा, इसे हम -1 से डिवाइड करेंगे। तो जानते हैं यहाँ पर जो डिवीजन किया जा रहा है दूसरे जिस नंबर से जो x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाइड था वह निगेटिव है। तो नेगेटिव नंबर से अगर इन इक्वेशन के किसी भी साइड में, मतलब दोनों एक्चुअल में यहाँ पे दोनों साइड में डिवाइड करना पड़ रहा है, तो नेगेटिव नंबर से डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होने पे जिस स्टेज में यह होता है उस स्टेज में हमें इन इक्वेशन के साइन को रिवर्स करना होता है। तो अब यह ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर x लेस देन 10 बाय -1 -10, ठीक है। तो x लेस देन -10, यह x के साथ यहाँ पर कंडीशन प्राइमरी कंडीशन हो गया। बट जो इंपॉर्टेंट, मतलब जो सबसे पहला कंडीशन है कि x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, बट हमारा सेकेंडरी कंडीशन, इसे प्राइमरी कंडीशन तो क्वेश्चन में ही दिया गया है रिप्लेसमेंट सेट के फॉर्म में। जो सेकेंडरी कंडीशन है x के साथ कि लेस देन -10 होने चाहिए, और लेस देन -10 जितने भी इंटीजर्स हैं वह यहाँ पर सॉल्यूशन सेट होंगे। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट हम यहाँ पर लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट यहाँ पे -10 से छोटा सबसे पहला इंटीजर -11 -12 -13 और यह इनफिनाइट नंबर्स ऑफ इंटीजर्स इसमें होंगे। अब इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं -10 -9 -8, ठीक है, और इधर -11 -12 -13 इसमें भरे पड़े हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पर -11 -12 -13 ये सारे इंटीजर्स, और इसके बाद भी जितने नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वह यहाँ पर जानते हैं हम इस नंबर लाइन पे मेंशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनफिनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स यहाँ पर होंगे। तो -11 से जितने भी नंबर हमने यहाँ पर नंबर लाइन पे मेंशन किया है उन सबको हमें यहाँ पर फील्ड सर्कल से मेंशन कर देना है, ठीक है। फील्ड सर्कल से हाईलाइटेड कर देते हैं, ठीक है। आगे भी यहाँ पर -14 और यह आगे इनफिनाइट इंटीजर्स तक इस तरह के हमें फील्ड सर्कल से यहाँ पर हाईलाइटेड करने होंगे। तो यह किया नहीं जा सकता है, बट इसमें से हम 4 नंबर को ही यहाँ पर मेंशन कर पाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 30 - 2 times 3x - 4 is less than 24 and x belongs to w। जानते हैं यहाँ पर w सेट होल नंबर्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। 30 इस 2 को हम ब्रैकेट के इनसाइड, मतलब इसे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो -6x -2 इंटू -4 +8 लेस देन 24। अब इन दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट्स को हम दूसरी ओर शिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ पर -6x LHS में रिमेन्स बचे रह जाएंगे, यहाँ पर 24 -30 -8। अब यहाँ पर -24 एंड -38 मिलकर 38 में से मतलब 38 में से 24 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 होगा, ठीक है, और -14 मतलब -14 यहाँ पर इन तीनों के वैल्यू अल्टीमेटली मिलेंगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पर -6 जो कि x के साथ * है, हम दूसरी ओर भेजेंगे तो यह यहाँ पर -14 को डिवाइड करेगा। तो जानते हैं कि इस तरफ से नेगेटिव नंबर दूसरी ओर जाकर नंबर को डिवाइड कर रहा है,
तो इस स्टेज में हमें यहाँ पर जो इनइक्वेशन है जस्ट इस स्टेज के पहले उस इनइक्वेशन के साइन को रिवर्स कर देना है। तो यह लेस देन अब इस स्टेज में यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर x, तो इस यहाँ पर इसे कैंसिल करा देते हैं, 2 3 जा और 2 7 जा। तो देयरफॉर हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 7/3। तो 7/3 मतलब कर सकते हैं x ग्रेटर देन 2 and 1/3, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 2 and 1/3। अब यह तो सेकेंडरी कंडीशन है। प्राइमरी कंडीशन हमें यहाँ पर दिया गया है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर होने चाहिए। तो होल नंबर में वो सारे होल नंबर्स जो कि 2 and 1/3 से ग्रेटर होंगे। तो बेसिकली 2 and 1/3 से ग्रेटर होल नंबर स्टार्ट होंगे 3 से। तो 3 और उसके बाद जितने भी होल नंबर होंगे वह 2 and 1/3 से ग्रेटर होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट हमारा 3 4 5 6 और यह इन्फिनाइट मतलब एंडलेसली जितने भी होल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इस सॉल्यूशन सेट में आएंगे, ठीक है। नंबर लाइन पे इसे एक्सप्रेस कर देते हैं। नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5 6। तो हम जानते हैं हमारा आंसर यहाँ पर 3 से जितने भी होल नंबर हैं उसके आगे के वो सारे के सारे हमें यहाँ पर हाईलाइटेड करने होंगे। तो 3 4 5 6। अब इसमें आगे भी जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमें इसी तरह से हाईलाइटेड करने होंगे, जो हम यहाँ पर संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक एरो ऊपर में मेंशन कर दिया जाता है इस तरह से। यह एरो यहाँ पर यह इंडिकेट करता है कि इस नंबर लाइन पे अब आगे जितने भी होल नंबर्स हैं उन सारे होल नंबर्स को इसी तरह से हाईलाइटेड किया गया होगा, ठीक है। इस एरो का यहाँ पर यही मीनिंग निकलता है, ओके। यहाँ पर यह क्वेश्चन टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इस क्वेश्चन से 2 डिफरेंट इनइक्वेशंस यहाँ पर अलग अलग करके लिखने होंगे, क्योंकि यह 2 इनइक्वालिटीज को मर्ज करके लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट इनइक्वालिटीज जो होंगे उसे सबसे पहले एक इनइक्वालिटीज इन दोनों से बनेगा और दूसरा इनइक्वालिटीज इन दोनों के यूज से बनेगा। तो यहाँ पर जो लास्ट में आंसर होगा वह इन दोनों इक्वेशंस के जो कॉमन सॉल्यूशंस होंगे वह इसके आंसर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सिंगल इनइक्वालिटी से 2 डिफरेंट इनइक्वालिटीज को निकाल करके हम इसके आंसर्स को निकालते हैं, इसके सॉल्यूशन सेट्स को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -3 इज लेस देन 2x - 1 एंड लिखना है, क्योंकि इसका भी आंसर होगा और इसका भी आंसर होगा। दूसरा इनइक्वेशन ये होगा 2x - 1 इज लेस देन x + 4, ठीक है। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -1 को हम इधर लाते हैं LHS में, तो -1 या -3 था, -1 अगर हम इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा और यहाँ पर 2x। यहाँ पर इस x को इधर लाते हैं तो 2x + x इधर आने पे -1 होगा और 4 वहाँ पर पहले से है और इस -1 को हम RHS में ले जाते हैं, ठीक है। जैसा आप इक्वेशन को सॉल्व करने में जिस तरह का टेक्निक यूज करते थे, नंबर का जो ट्रांसपोज होता है सिर्फ उसी तरह से हमें यहाँ पर यूज करना है। बट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई भी नंबर एक साइड से दूसरी ओर जाकर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर वह निगेटिव नंबर इस तरह के ऑपरेशन को कर रहा है परफॉर्म, तो इन इक्वेशन के साइन को रिवर्स करने होंगे, ठीक है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में किसी भी तरह के साइन चेंज नहीं होते हैं। तो -3 + 1 -2, अब यह +2 इस तरफ आने पर डिवीजन हो जाएगा। अब चूंकि +2 यहाँ पर डिवाइड +2 से किया जा रहा है तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। और 2x में इस x को इधर लाते तो -x होता, ठीक है। तो 2x - x, x < 5, यह कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर इस साइड से पढ़ेंगे तो x > -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x > -1 एंड x < 5। तो हमारा यहाँ पर x के साथ कंडीशन है कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए एंड उसी समय x की वैल्यू 5 से लेस होने चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम
मर्ज कर देंगे। जिस तरह से यह क्वेश्चन हमारा दो डिफरेंट इनइक्वालिटीज मर्ज था, अब इन दोनों को हमने यहाँ पर सबसे पहले इस सिंगल इनइक्वेशन से इन दोनों दो डिफरेंट इनइक्वालिटीज को हमने यहाँ पर डिवाइड किया, इसके आंसर्स को यहाँ पे फाइंड किया। अब इन दोनों आंसर्स को हम मर्ज करेंगे, तो x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 5, इसे लिख सकते हैं देयरफॉर -1 से x ग्रेटर है बट 5 से लेस है। इन दोनों को मर्ज करने पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है, तो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है एंड x की वैल्यू 5 से लेस है, x की वैल्यू 5 से लेस है। तो इन दोनों आंसर को मर्ज करने पे सिंगल इनइक्वेशन हमारे मतलब सिंगल आंसर हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, यह तो x का कंडीशन हमारे पास आया है कि x का वैल्यू -1 से 5 के बीच लाई करना चाहिए, बट हमारा जो इनिशियल कंडीशन है यहाँ पर कि x इंटीजर से बिलोंग करता है, तो -1 और 5 के बीच जितने भी इंटीजर्स हैं वह यहाँ पर सॉल्यूशन सेट्स में लिखने होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ पर सॉल्यूशन सेट लिखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन सेट -1 से ग्रेटर और 5 से लेस इंटीजर्स, तो -1 से ग्रेटर देन 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स इस कंडीशंस को यहाँ पर फॉलो करेंगे। ओके, तो यह सॉल्यूशन सेट हो गया। अब इसे नंबर लाइन पे अगर हम मेंशन करते हैं तो 0, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस बार जानते हैं सिर्फ इंटीजर्स, यह जो नंबर लाइन है जिसपे हमने यहाँ पर बहुत सारे इंटीजर्स को मेंशन किया है, उसमें से यह 5 इंटीजर्स को हमें हाईलाइटेड करना है। तो जिसमें एक 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस बार हम ऊपर में एरो नहीं देंगे क्योंकि सिर्फ ये 5 पॉइंट्स जो इन 5 नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वह ही यहाँ पर हाईलाइटेड करने हैं, आगे कोई भी दूसरा पॉइंट यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी भी तरह के एरो को इस साइड या इस साइड यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ओके, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर दो डिफरेंट इनइक्वालिटीज को मर्ज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सिंगल इनइक्वालिटीज जो कि दो डिफरेंट इनइक्वालिटीज के मर्ज होने से बना है, हम यहाँ पर उन दो इनइक्वालिटीज को सबसे पहले यहाँ पर सेपरेट करेंगे। तो एक इनइक्वालिटीज इन दोनों के हेल्प से बनेगा, दूसरा इनइक्वालिटीज इन दोनों के मिलने से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर 2 + 4x लेस देन 2x - 5 एंड दूसरा इनइक्वालिटीज यहाँ पर होगा 2x - 5 लेस देन 3x, और यह हमारा रिप्लेसमेंट सेट z इंटीजर है। यह ख्याल मतलब हमें अपने माइंड में लेकर चलना है। ठीक है, तो इस 2x को हम इधर लाएंगे, 4x - 2x लेस देन -5 पहले से ही है, +2 को हम दूसरी ओर भेजेंगे तो -2, और यहाँ पर इस 3x को इधर लाएंगे तो 2x - 3x लेस देन -5 को उस तरफ भेजेंगे तो +5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x - 2x या 2x होगा लेस देन -7 एंड 2x - 3x मीन्स -x लेस देन 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x लेस देन -7/2। 2 डिवीजन हुआ है दूसरी ओर जाकर, इसलिए इन इक्वेशन के साइन यहाँ पर चेंज नहीं हुए हैं, बट यहाँ पर हमें x का मतलब हम बता चुके हैं आपको कि -1 × x, मतलब यहाँ पे -1 से x मल्टीप्लाइड किया गया है और हमें x का वैल्यू चाहिए, -x का नहीं चाहिए, तो -x को हमें दूसरी ओर भेजना होगा, तो 5/-1। तो आप देख सकते हैं यह लेस देन टोटली रिवर्स हो गया, ग्रेटर देन, क्योंकि नेगेटिव नंबर से यहाँ पर डिवीजन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे x लेस देन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, -3 एंड 1/2, यह वेक्स नंबर 7/2 को रिप्रेजेंट करता है, एंड x ग्रेटर देन -5। अब इन दोनों आंसर को हमें मर्ज करने होंगे, तभी हमें x के परफेक्ट कंडीशन मालूम होंगे। तो x की वैल्यू जो सबसे पहले हमें जो जिस नंबर से बड़ा होता है उसे लिखना होता है, तो x का वैल्यू -5 से ग्रेटर है। ठीक है, देयरफॉर -5 से x की वैल्यू ग्रेटर है, लेस देन -3 एंड 1/2। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो x का वैल्यू हमें लेना है इंटीजर से, वह -5 से
-3.5 के बीच लाई करना चाहिए। तो -5 से -3.5 के बीच लाई करने वाला इंटीजर्स एकमात्र -4 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट इस नंबर को हम यहाँ पर अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे -4 है। ठीक है, -5 है, -4 है, फिर -3 है, फिर -2 है, तो यहाँ पे -3.5 यहाँ पर कहीं होगा मिडिल में। ठीक है, -3.5 यहाँ पे होगा और -5 यहाँ पर है। तो -5 और -3.5 के बीच जो इंटीजर्स इस दोनों नंबर के बीच लाई करेगा वो -4 है। इसलिए सॉल्यूशन सेट में हमें सिर्फ -4 एक सिंगल एलिमेंट यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड हो चुका है। अब हम इसे नंबर लाइन पे मेंशन करते हैं, तो बहुत ही इजी काम है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब चूंकि सिर्फ सिंगल नंबर -4 इस नंबर लाइन पे हमें यहाँ पर हाईलाइटेड करना है, तो -4 को इस तरह से हाईलाइटेड कर देंगे और किसी भी तरह का एरो फिर से हम यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस नंबर लाइन पे मात्र एक पॉइंट फेवरेबल एक्स के कंडीशंस के अंडर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, यह भी दो डिफरेंट इनइक्वेशंस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ सिंगल इनइक्वेशन है। तो यहाँ पर लेकिन हम देख सकते हैं कि सिर्फ बीच वाले टर्म में ही वेरिएबल एक्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर दो डिफरेंट इनइक्वेशंस में इसे ब्रेक नहीं करके बल्कि एक सिंगल इनइक्वेशंस इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें दो डिफरेंट इनइक्वेशंस लेकर भी हम आगे बना सकते हैं, बट हमें सिर्फ बीच वाले टर्म में ही वेरिएबल एक्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ इस टर्म में धीरे धीरे करके सारे नंबर को एलिमिनेट करते चले जाएंगे और लास्ट में हमें यहाँ पर एक्स आइसोलेटेड फॉर्म में मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं जो भी नंबर प्लस या माइनस होते हैं उसे एलिमिनेट करने होते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर -3 है, इसे एलिमिनेट करने के लिए इसमें +3 ऐड करना होगा। तो इसमें अगर हम +3 ऐड करेंगे तो यह -3 एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें +3 ऐड करने का मतलब हम इन दोनों में भी +3 ऐड करने होंगे यहाँ पर। तो 2 + 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x - 3 + 3 एंड यहाँ पर 5 में भी +3 ऐड करने होंगे, तो यह 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 + 3 5 2x 8। अब इस 2 को एलिमिनेट करना होगा, तो 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाइड है, इसे एलिमिनेट करने के लिए इसमें 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि +2 से डिवाइड करना होगा। तो +2 में अगर हम +2 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इन दोनों में भी करने होंगे। तो 5/+2 2x/+2 एंड 8/+2। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने +2 से तीनों यहाँ पर वैल्यू को डिवाइड किया है और पॉजिटिव नंबर से डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करने पे इन इक्वेशन के साइन चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इन इक्वेशन के साइन को हमने किसी भी तरह से चेंज नहीं किया है। यह 5/2 यह x बचेगा और यहाँ पर यह 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो पूरा का पूरा रियल नंबर रिप्लेसमेंट सेट है उसमें से सिर्फ हमें 5/2 से लेकर 4 तक के सारे रियल नंबर को सॉल्यूशन सेट के अंदर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट ऑल एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू या ऑल एलिमेंट ऑफ x इस तरह से लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट ऑल एलिमेंट ऑफ x, उसके बाद ये इस कंडीशन को लिखना है 5/2 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 और इसके बाद यहां पर लिखना है कि x कहां से बिलोंग करता है, रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर इस तरह का दिखेगा और नंबर लाइन पे हमें कुछ नहीं करना है। नंबर लाइन पे जो यहाँ पर x के साथ कंडीशन में दो डिफरेंट नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में इन दोनों नंबर को क्रिटिकल वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर को हम यहाँ पर नंबर लाइन पे मेंशन करेंगे 5/2 एंड 4। ठीक है, अब x के इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर आंसर में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू या तो 5/2 से ग्रेटर या इक्वल होगी। आप देख सकते हैं x का वैल्यू यहाँ पर 5/2 एक रियल नंबर भी है, 5/2 रेशनल नंबर है,
फिर x का आंसर मतलब इस सॉल्यूशन सेट में x का आंसर में 4 भी शामिल है, तो 5/2 पे सर्कल बनाएंगे वो फील्ड होगा, 4 पे सर्कल बनाएंगे फील्ड होगा। अब यहाँ पे 5/2 से ग्रेटर और 4 से लेस जितने भी रियल नंबर होंगे वह इस नंबर लाइन पे इन दोनों पॉइंट के बीच एवरी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और यह काफी डेंस होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 5/2 के जस्ट बाद कोई भी रियल नंबर आता है, बट इसके आंसर को नहीं बताया जा सकता है कि 5/2 के जस्ट बाद कौन से रियल नंबर होंगे। तो ऐसा यहाँ पर मतलब अब बाकी सारे पॉइंट्स को यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इन दोनों पॉइंट के बीच इस नंबर लाइन के पोर्शन को हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड मतलब जो नॉर्मल थिकनेस है लाइन का, उससे हम यहाँ पर उसका थिकनेस थोड़ा ज्यादा करके सारे के सारे पोर्शन को हम यहाँ पर बोल्ड कर डालेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 5/2 एंड 4 के बाद इस दोनों लाइन मतलब पॉइंट के बीच नंबर लाइन का ये सारा पोर्शन पे एवरी पॉइंट जो कि यहाँ पर एक दूसरे के काफी क्लोज होंगे। ठीक है, तो हमने इस नंबर लाइन के पोर्शन को यहाँ पर रियल नंबर के केस में आपको इस तरह से पूरा नंबर लाइन के पोर्शन को ही बोल्ड करना होगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर में पॉइंट जंप होता है और नंबर लाइन पर नंबर रियल नंबर के केस में हम पॉइंट को जंप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी रियल नंबर के जस्ट बाद या किसी भी दो रियल नंबर के बीच इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स अगर हम इसे इस तरह से मेंशन करने लगेंगे तो वह संभव नहीं है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच नंबर लाइन के पोर्शन को बोल्ड कर देना है जब हमारा रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 2x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x + 4 इज लेस देन 11। अगेन यह दो डिफरेंट इनइक्वेशन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ सिंगल इनइक्वेशन है, तो इसे हम दो, और यहाँ पर हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसे सिर्फ इसी को लेकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग टर्म में यहाँ पर मतलब दो डिफरेंट साइड में x दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम दो अलग अलग इनइक्वेशन में ब्रेक करके बनाएंगे। पहला इनइक्वेशन हमें इन दोनों टर्म से मिलेगा, तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं पहला इनइक्वेशन 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4 एंड दूसरा इनइक्वेशन हमें 5x + 4 और 11 से मिलेगा, 5x + 4 लेस देन 11। अब इस 5x को हम इधर रहने देते हैं, 2x को ही इधर ले जाते हैं, तो 5x + 2x इधर आने पर -2x हो जाएगा और यहाँ पे -5 और इस 4 को हम इधर लाते हैं तो -4। ठीक है, हम 5x को इधर लाकर भी बनाते हैं तब भी हमारा आंसर वही आता। ठीक है, -9 लेस देन इक्वल टू 5x - 2x 3x एंड यहाँ पर इस 4 को उधर भेज देते हैं तो 5x लेस देन 11 - 4। ठीक है, 3 को हम इधर लाएंगे, डिवीजन हो जाएगा और इनइक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, अब तक आप समझ चुके होंगे। एंड यहाँ पर x लेस देन 11 - 4 7/5। ठीक है, तो यह 3 हो जाएगा, तो देयरफॉर अगर हम सीधा लिखें कि तो यहाँ पर x इधर से पढ़ा जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड x लेस देन इक्वल टू 7/5 को 1 एंड 2/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों आंसर को मर्ज करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 1 एंड 2/5, जिसे 7/5 भी लिखेंगे क्योंकि हमारा रिप्लेसमेंट सेट यहाँ पर रियल नंबर है। ठीक है, तो देयरफॉर -3 से x की वैल्यू ग्रेटर होगी और यहाँ पे -3 आंसर में इंक्लूड है क्योंकि -3 एक रियल नंबर है एंड बट लेस देन 7/5। तो सॉल्यूशन सेट ऑल एलिमेंट ऑफ x -3 is less than equals to x is less than 7/5 and x belongs to रियल नंबर, यह इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब चूंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर है तो हमें यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह यह एक्सट्रीम वैल्यू मतलब x जिस नंबर के साथ कंडीशन यहाँ पर
एक्स के जिस नंबर के साथ कंडीशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उन दोनों नंबर को नंबर लाइन पे मेंशन करना है पहले, ठीक है। तो निगेटिव लेफ्ट साइड होगा, पॉजिटिव राइट साइड होगा, ये सब तो आप जानते ही होंगे। अब x के आंसर यहाँ पे -3 भी है, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू है और -3 रियल नंबर होता है, तो -3 पे जो सर्कल बनेगा वो फील्ड होगा। बट यहाँ पर 7/5 x 7/5 से लेस है और यहाँ पर 7/5 x के वैल्यू में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगा है, तो यहाँ पर जो सर्कल बनेगा वो वैकेंट सर्कल होगा, इसे हम फील्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बनाना है और उसे वैकेंट रखना है। बट अब इन दोनों के बीच के सारे पॉइंट्स रियल नंबर होंगे, तो हमें यहाँ पर इस नंबर लाइन के इस दोनों पॉइंट के बीच के पोर्शन को बोल्ड करना होगा। इस तरह से बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब बोल्ड की जगह पे एक और चीज यूज कर सकते हैं, आप इस तरह से इसे सेटिंग कर दें। अगर बोल्ड आप नहीं करना चाहते हैं तो इन दोनों नंबर लाइन मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच नंबर लाइन के पोर्शन को आप इस तरह से साइलेंटली सेट कर देंगे, तब भी आंसर कहलाएगा यह, मतलब तब भी यह नंबर लाइन पे इसके एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, यह भी दो डिफरेंट इनइक्वालिटीज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ सिंगल इनइक्वालिटीज है, बट हमें यहाँ पर सिर्फ बीच वाले टर्म में x दिख रहे हैं, तो इसे हम सिर्फ इसे सिंगल इनइक्वेशन को आगे प्रोसीड करके बनाएंगे। इसे हम दो डिफरेंट इनइक्वालिटीज को यहाँ पे अलग करके सॉल्व नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर दो साइड अलग अलग साइड में या तीनों में वेरिएबल x दिखता तब फिर हम इसे ब्रेक करके बनाना होता, इसको सॉल्व करना होता। बट चूंकि सिर्फ बीच वाले टर्म में वेरिएबल x दिखाई दे रहा है, तो इसे हम सिर्फ इसी इनइक्वेशन को लेकर ही बना सकते हैं। तो इसमें हम धीरे धीरे सारे नंबर को एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर +3 को एलिमिनेट करना होगा। +3 को एलिमिनेट करने के लिए इसमें -3 करना होगा, तो -3 हमें यहाँ पर सारे टर्म में करने होंगे, मतलब इसके दोनों और जो भी नंबर है उसमें भी -3 करना होगा। लेस देन 23 -3 +3 -3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -1 -3 -4, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू 4x, लेस देन 20 -3 यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब इस 4 को एलिमिनेट करने के लिए x के साथ जो 4 × है तो हमें 4 से डिवाइड करना होगा, तो सारे में करना होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू 4 से डिवाइड करना होगा। और इस कारण से यहाँ पर इन इक्वेशन का साइन आप देख सकते हैं चेंज नहीं हो रहा है। अगर यही -4 होता तो हम -4 से डिवाइड करते हैं और इन इक्वेशन के साइन को रिवर्स करना होता, इन दोनों इन इक्वेशन के साइन को, ठीक है। 4 20/4 ये कैंसिल हो जाएगा, यह 1 यहाँ पे, यह 5, देयरफॉर -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 5, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर यहाँ पर ऑलरेडी मर्ज फॉर्म में मिला है, ठीक है। अगर हम दो अलग अलग इनइक्वेशन में इसे सेपरेट कर लेते तब बनाते, तो फिर तब भी हमारा आंसर अल्टीमेटली बाद में मर्ज करके इतना ही आता, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट यहाँ पर ऑल एलिमेंट ऑफ x होंगे और यहाँ पे -1 से x की वैल्यू लेस होगी और 5 से -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर, ठीक है। यह इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। नंबर लाइन पे हम यहाँ पर मेंशन करने के लिए यह दोनों क्रिटिकल वैल्यूज को हम मेंशन करेंगे, -1 एंड 5 को, दोनों पे सर्कल बनेगा। अब -1 यहाँ पर आंसर में इंक्लूड है तो -1 को हम यहाँ पर फिल्ड कर देंगे। 5 यहाँ पर आंसर में इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड है, तो 5 पे जो सर्कल बनेगा वह वैकेंट होगा और बीच वाले पोर्शन कि -1 से 5 के बीच x का वैल्यू या तो -1 है या -1 से ग्रेटर और 5 से लेस, सारे रियल नंबर है, तो -1 से ग्रेटर और 5 से लेस इस नंबर लाइन का, इस दोनों नंबर लाइन पे, मतलब इस नंबर लाइन पे इन दोनों नंबर के बीच का यह जो नंबर लाइन का पोर्शन है, इसके सारे पॉइंट्स जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे वह -1 और 5 के बीच लाई करेंगे। तो हम इन दोनों नंबर के बीच के इस नंबर लाइन के पोर्शन को इस तरह से या तो बोल्ड करते हैं या इस तरह से सेट कर देते हैं, ठीक है।
इस तरह से सेटिंग कर देंगे तब भी हमारा आंसर यहाँ पे नंबर लाइन पे सॉल्यूशन सेट के वैल्यू को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यह भी दो डिफरेंट इनइक्वेशंस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ सिंगल इनइक्वेशंस यहाँ पर दिया गया है, बट हमें यहाँ पर सिर्फ बीच वाले टर्म में ही वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसे दो डिफरेंट इनइक्वेशंस में यहाँ पर सेपरेट करके इसे नहीं बनाएंगे, बल्कि इस टर्म से मतलब इस बीच वाले टर्म में धीरे धीरे सारे नंबर को एलिमिनेट करके हम यहाँ पर x के साथ जो कंडीशंस होंगे उसे यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर दिखाई दे रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 है, कोई और दूसरा नंबर होता तो फिर हमें एलसीएम लेना होता। तो यहाँ पर 3 फर्स्ट टर्म में भी है, बीच वाले टर्म में भी यहाँ डिनोमिनेटर में 3 दिखाई दे रहा है और लास्ट में भी। तो यहाँ पर इन तीनों टर्म में मतलब इस सिंबल के इधर और बीच वाले और इस साइड वाले एक्सप्रेशन के एवरी टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा सारा डिनोमिनेटर रिमूव हो जाए। -2/3 इंटू 3, अब इस 3 इंटू 1 प्लस x/3 एंड 2/3 इंटू 3। ठीक है। इस 3 कैंसिल हो गया, तो -2 यहाँ पे -2 इंटू +1 -2 होगा, 3 1 जा 3 और 3 इंटू x/3 यह x हो जाएगा एंड 2। अब इस 3 को रिमूव करने के लिए इसमें -3 करना होगा, तो सारे में करना होगा -2 -3 3 प्लस x -3 एंड 2 -3। ठीक है। तो यहाँ पर हम -2 -3 -5, यह x और यहाँ पे 2 -3 -1, तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू का रेंज -5 से -1 के बीच सारे रियल नंबर होंगे। इसे सॉल्यूशन सेट में अब हमें लिखना है। ठीक है। तो x का यहाँ पर कंडीशन आया है कि जो भी वैल्यूज होंगे वह -5 से ग्रेटर होने चाहिए और -1 से लेस होने चाहिए, बट हमारा रिप्लेसमेंट सेट यहाँ पर रियल नंबर है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा x का परमिसिबल वैल्यूज होगा वो सॉल्यूशन सेट के इनसाइड कुछ इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट ऑल एलिमेंट ऑफ x, और x की वैल्यू -5 से x की वैल्यू ग्रेटर होगी और -1 से लेस होगी, और x बिलोंग्स टू r है। ठीक है। नंबर लाइन पे हम यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं, तो जो दो यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यूज है -5 एंड -1, और दोनों ही यहाँ पर x के वैल्यू में इंक्लूड नहीं है, तो दोनों पे जो सर्कल हम फॉर्म करेंगे वह फील्ड सर्कल नहीं होगा बल्कि वैकेंट सर्कल। ठीक है। और बीच वाले पोर्शन को हम यहाँ पर बोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो यह इस सॉल्यूशन सेट का नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया गया वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ओके। अब यह इनइक्वेशन भी पिछले इनइक्वेशन की तरह है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बीच वाले टर्म में वेरिएबल x के सिंबल दिख रहे हैं, तो हम इसे विदाउट स्प्लिटिंग इन 2 डिफरेंट इनइक्वेशन, इसे हम सिंगल इनइक्वेशन को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बट यहाँ पर हमें 2 और यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर 2 3 एंड 6 डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो 2 3 एंड 6 इन तीनों के एलसीएम 2 3 6 के एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पर हम सारे टर्म में जितने भी टर्म हम यहाँ पर देख रहे हैं सारे टर्म में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से हमारा सारा डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो -2 इंटू +6, इस यहाँ पर बीच वाले दोनों टर्म में हमें 6 से मल्टीप्लाई करने होंगे। ठीक है। 2x/3 इंटू 6, और यहाँ पे 6 1 जो 6 + 5 11/6 इंटू 6। ठीक है। तो यहाँ पर यह 3 से कैंसिल हो गया, यह 2 से, और यहाँ पर यह कैंसिल हो गया। ठीक है। तो -2 इंटू 6 -12 लेस देन इक्वल्स टू 3 - 2x इंटू 2 4x लेस देन 11। ठीक है। अब हमें यहाँ पर इस 3 को
रिमूव करने के लिए इस पूरे टर्म में -3 करना होगा। तो इस कारण से हमें यहाँ पर इसमें भी -3 करना होगा, 3 माइनस 4x -3, और इस 11 में भी -3 करना होगा। तो यह दोनों कैंसिल हो गया, तो -12 -3 यहाँ पर -15 लेस देन इक्वल्स टू -4x लेस देन 11 में से 3 चला जाएगा तो 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर -4 को एलिमिनेट करना है, तो -4 से यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए तीनों में डिवाइड करना होगा, बट नेगेटिव नंबर से डिवीजन करने पर इन इक्वेशन के साइन को रिवर्स करना होता है। तो -15 बाय -4, यह साइन रिवर्स होकर कुछ ऐसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में -4x बाय -4, और यहाँ पर यह भी लेस देन ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर 15/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, यहाँ पर x बचा है, और यहाँ पे ग्रेटर देन -7/4, ग्रेटर देन -7/4। इसे हम सीधा लिखते हैं, देयरफॉर इसको पहले लिखते हैं -7/4। ठीक है, x की वैल्यू -7/4 से, x की वैल्यू -7/4 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर भी इस तरह से लिखेंगे, तो x की वैल्यू -7/4 से ग्रेटर। ठीक है, लिखने का स्टाइल है। फिर x की वैल्यू 15/4 से लेस या इक्वल है, तो यहाँ पर 15/4 से लेस और इक्वल। ठीक है, यह x के साथ कंडीशन यहाँ पर हमें मिल चुका है, बट इस बार हमारा रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर्स है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसे मिक्स्ड नंबर में एक्सप्रेस कर देते हैं। यहाँ पे 7/4 को 1 एंड 3/4, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 15 को 15/4 को हम 3 एंड 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें उन इंटीजर्स को यहाँ पर सॉल्यूशन सेट्स के इनसाइड लिखना है जो -1 एंड 3/4 से ग्रेटर होनी चाहिए एंड 3 एंड 3/4 के लेस या इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो -1 एंड 3/4 से ग्रेटर जो सबसे पहला इंटीजर होगा वह 0 होगा, एंड यहाँ पे 3 एंड 3/4 से छोटा या इक्वल जो इंटीजर होगा वह 3 होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में सबसे पहला इंटीजर कौन आएगा? 0, 1, 2, 3। ये 4 एलिमेंट्स इंटीजर से इस सॉल्यूशन सेट के अंडर होंगे। ठीक है, अब नंबर लाइन पे इस बार चूंकि इंटीजर हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 -1। ठीक है, या इंटीजर्स को, कुछ इंटीजर्स को हमने यहाँ पर नंबर लाइन पे लिखा है। अब जो हमारे फेवर में है वह 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, 0, 1, 2 एंड 3, ये 4 पॉइंट यहाँ पर हमने हाईलाइटेड कर दिया है, फील्ड सर्कल से हाईलाइटेड कर दिया है। तो इस सॉल्यूशन सेट का यह नंबर लाइन पे वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। ओके, इस बार इस क्वेश्चन में हम इसे दो अलग अलग इक्वेशन में यहाँ पर सेपरेट करके बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म में यहाँ पर वेरिएबल x दिखाई दे रहे हैं और हमारा यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो दो जो डिफरेंट इक्वेशंस होंगे वह पहला यह होगा, इन दोनों से बनेगा, दूसरा इन दोनों से बनेगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख रहे हैं 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 - 7x एंड 15 - 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x - 27। ठीक है, ये दो अलग अलग इक्वेशन में हमने इसे सेपरेट कर लिया है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 7x को हम इधर लाते हैं, -7x इधर आने पे +7x ग्रेटर देन 15, इस 1 को हम इधर भेजेंगे। ठीक है, अब इसमें हम इस 2x को इधर ले आते हैं, तो -7x पहले से है, +2x इधर आएगा तो -2x ग्रेटर देन -27, और यह 15 को हम RHS में ट्रांसपोज करते हैं तो -15। तो यहाँ पर हमें 7x ग्रेटर देन 15 - 1 14, ठीक है, मिलेगा। एंड यहाँ पे -7x -2x -9x ग्रेटर देन यहाँ पे 42 -42 होगा। ठीक है,
x ग्रेटर देन 14/7, 7 को यहाँ दूसरी तरफ लाने पर डिवाइड 14 को कर रहा है, और इसलिए यहाँ पे इन इक्वेशन के साइन को चेंज नहीं किया गया है, बट यहाँ पर इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, x लेस देन -42/-9, ठीक है। यहाँ पर यह 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड x लेस देन 14/3, 14/3 को क्या लिख सकते हैं, 4 and 2/3, ठीक है। 14/3 को 4 and 2/3 लिखा जा सकता है मिक्स नंबर के फॉर्म में। तो अब इन दोनों आंसर को मर्ज करेंगे तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर एंड इक्वल होनी चाहिए, बट x की वैल्यू 4 and 2/3 से लेस होनी चाहिए। तो इसे मर्ज करने पे सॉल्यूशन सेट, सबसे पहले हम कंडीशन को लिखते हैं, देयरफॉर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए, बट लेस देन 4 and 2/3 से लेस होनी चाहिए। बट हमारा यह x का कंडीशन जो सेकेंडरी कंडीशन है वो हमें इस इनइक्वेशन को सॉल्व करने पे मिला है, बट हमें x की जो भी वैल्यूज लेनी है वह नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर जो भी यहाँ पर 2 या उससे ग्रेटर बट 4 and 2/3 के लेस होगा, मतलब इस रेंज से बिलोंग करेगा, उसी नेचुरल नंबर को हमें लेना है। तो सॉल्यूशन सेट 2 नेचुरल नंबर में आता है, 2, 3 और 4 होगा, चूंकि 4 and 2/3 से लेस है। अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं, तो 4 and 2/3 यहाँ पर होगा। तो इससे लेस नेचुरल नंबर 4, 3, 2, 2, 3, 4, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के यहाँ पर सॉल्यूशन सेट के अंडर आएंगे। अब नंबर लाइन पे इसे एक्सप्रेस करना बहुत ही आसान काम रह गया है। 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें से 2, 3, 4 यहाँ पर फेवर में है, तो 2, 3, 4, ठीक है। यह नंबर लाइन पे इसे एक्सप्रेस किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, यह एक नॉर्मल लीनियर इनइक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर के जितने भी यहाँ पर वैल्यूज हैं इसे एलिमिनेट करने होंगे। तो जितने भी अलग टाइप के डिनोमिनेटर हैं यहाँ पे 4 और 3, इसके एलसीएम यहाँ पर 12 होते हैं। 4 और 3 के एलसीएम 12 है, तो इसे इस इनइक्वेशंस में दोनों साइड एवरी टर्म में हम 12 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर 5x/4 इंटू 12 प्लस 12, 4x-1, यहाँ पे इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x-1/3, 1 इंटू 12, दोनों साइड हमने प्लस 12 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आंसर को, मतलब इनइक्वेशन के साइन को चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स 5x इंटू 3, यहाँ पर यह 15x होगा, -4 इंटू 4x, 16x, -4 इंटू -1 प्लस 4, और यहाँ पर 12 होगा, ठीक है। इस 4 को उधर ले जाते हैं, 15x - 16x, -x होगा ग्रेटर देन 12 - 4, ठीक है। अब देयरफॉर x ग्रेटर देन, चूंकि जानते हैं यहाँ पे -1 इंटू है तो डिवीजन करेंगे दूसरी ओर, तो यहाँ पर यह साइन रिवर्स करना होगा, 12 - 4, 8/-1, देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ पर -8 से लेस होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा रिप्लेसमेंट सेट यहाँ पर रियल नंबर है, तो यहाँ पर सारे ही आंसर जो x के होंगे वह -8 से लेस सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन सेट ऑल एलिमेंट ऑफ x होंगे, x लेस देन -8 एंड x बिलोंग्स टू R। और नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, जो हमारा डाउटफुल वैल्यू है, जो मतलब क्रिटिकल वैल्यू है -8, इसे हम कहीं पर लिख लेते हैं। -8 यहाँ पर x के वैल्यूज, मतलब सॉल्यूशन सेट में यहाँ पर एक्सक्लूडेड है, तो -8 पे हम एक सर्कल बनाएंगे, खाली होगा, और x जो परमिसिबल वैल्यू है x के, वह -8 से छोटे सारे रियल नंबर हैं। तो हम इस साइड में हम जानते हैं
ये सारा पोर्शन हमें सेट करना होगा, सेटेट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सेटेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह सॉल्यूशन सेट और इसके यह नंबर लाइन पे वैल्यूज को एक्सप्रेस किया गया है। इस तरह से ही इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स को आपको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना होगा। रियल नंबर के केस में आपको मालूम होना चाहिए कि पॉइंट यहाँ पर जंप नहीं होता है। रियल नंबर लाइन पे बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं, क्योंकि रियल नंबर मीन्स रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के कलेक्शंस। तो यहाँ पर एवरी पॉइंट या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, इसलिए हमें नंबर लाइन के जो पोर्शंस होते हैं वो सारे के सारे ही यहाँ पर शेडेड करने होते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट उसमें वहाँ पर आंसर में आ जाता है, शामिल हो जाता है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप एक बार खुद से बनाएंगे। पहले आप लेक्चर को बिना स्किप करके अच्छे से देख लें, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के प्रोसेस को आप समझ लें, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करें। यह क्वेश्चन भी एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके सॉल्यूशंस को निकालने के लिए हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसे रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम आप समझ सकते हैं कि 6 से दोनों ओर मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 5x - 8/3 × 6 एंड 4x - 7/2 × 6, ठीक है। दोनों ही और हमने +6 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इन इक्वेशन का साइन हमें यहाँ पर चेंज नहीं करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर 5x, इसे ब्रैकेट में हम डालते हैं, इसे भी ब्रैकेट में डालते हैं। तो 5x - 8 यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 10x, 5x × 2 10x, फिर -8 × 2 16, 4x × 3 कितना होगा 12x, अब -7 × 3 21, इस बार 10x को ही उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12x और यह 10x प्लस इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा -10x, ठीक है। और यह साइन जानते हैं चेंज नहीं होगा। फिर -16 और 21 को इधर लाते हैं, तो 21 प्लस हो जाएगा -16, ठीक है। 21 - 16 5 होगा, और 12 - 10 12 - 10x कितना हो जाएगा 2x। 2 को हम इधर ले जाते हैं, तो डिवीजन हो जाएगा 5/2 > x। अब इसे सीधा मतलब सीधा लिख देते हैं। अगर हम इधर से पढ़ेंगे इसे तो x < 5/2, तो इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं x < 5/2, ठीक है। अब हमारा चूंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर है, तो हमारा आंसर सॉल्यूशन सेट ऑल एलिमेंट ऑफ x होगा x < 5/2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। नंबर लाइन पे आप इसे आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 5/2 जो यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू है, इसे हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। 5/2 x का वैल्यू मतलब आंसर में x का वैल्यू 5/2 भी ले रहा है, तो 5/2 पे जो सर्कल बनाएंगे फील्ड होगा। उसके बाद x की वैल्यू 5/2 से लेस, यहाँ पर वो सारे रियल नंबर जो कि 5/2 से लेस होंगे। तो 5/2 से लेस रियल नंबर इस कंडीशन में 5/2 के बैक मतलब पीछे लेफ्ट साइड ये सारे नंबर लाइन के पोर्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। इस पे एवरी पॉइंट 5/2 से लेस रियल नंबर होंगे। इसके लिए हमें इसे इस तरह से सेटिंग करना होगा, या तो आप इस तरह से सेटिंग करें या बोल्ड कर दें, ठीक है। दो काम में से किसी एक तरह का सेटिंग आपको करना होगा, ओके। अब चूंकि इस तरह का क्वेश्चन हम अभी बना चुके हैं, सिर्फ बीच वाले टर्म में वेरिएबल है, तो इसे दो अलग अलग इक्वेशन में डिवाइड करने का यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम जो कि 3 होगा, तो हर एक टर्म में हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सारे डिनोमिनेटर रिमूव हो जाए। 3 × 2 = 6 2 8 -8/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इन दोनों टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x और 1/3 × 3 3 3 = 9 1 10। तो यहाँ पर एवरी टर्म में पॉजिटिव नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, जिस कारण से यहाँ पे इन इक्वेशन के साइन चेंज नहीं हुए हैं, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हमें नहीं लगाना है, ठीक है।
-8 लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 1 लेस देन 10। अब इस 1 को रिमूव करना है तो इसमें -1 करना होगा, तो सारे में -1 हमें करना होगा। -8 -1 लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 1 -1 10 -1, यह 1 कैंसिल हो जाएगा। -9 3x 10 -1 9। अब 3 से डिवाइड करने होंगे यहाँ पर इस x को आइसोलेट करने के लिए, तो सारे में करने होंगे। तो +3 से डिवाइड करना है, तो इसलिए इन इक्वेशन का साइन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो -3 से x का वैल्यू लेस है और 3 से स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर x रियल नंबर है, तो सॉल्यूशन सेट हमारा सॉल्यूशन सेट ऑल एलिमेंट ऑफ x -3 से x की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल होगी और 3 से लेस होगी। यहाँ पे x बिलोंग्स टू सेट R, ठीक है। ठीक है, अब तक आप इस तरह के कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो सॉल्यूशन सेट लिखने में अब आपको किसी भी तरह का कठिनाई नहीं होगा और नंबर लाइन पे आप इसे आसानी से मेंशन कर सकते हैं। -3 यहाँ पे 3, -3 यहाँ पर x की वैल्यू में शामिल है, तो -3 पे जो सर्कल बनेगा वह फील्ड होगा और 3 पर जो सर्कल बनेगा वह वैकेंट होगा। और यहाँ पे बीच वाले पोर्शन जो नंबर लाइन का है, इसका एवरी पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो कि -3 से ग्रेटर और 3 से लेस होगा। तो यह नंबर लाइन पे सॉल्यूशन सेट के वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताए हैं, आपने उसे देखा होगा और आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से जरूर बनाएं। हम इस टॉपिक के एक और लास्ट लेक्चर लेकर आएंगे, जिसमें हम एक बार फिर से आपको कुछ और नए नए तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आते हैं, इससे आप अगर बहुत कुछ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर अभी ICSE के मैथ्स और फिजिक्स के ढेर सारे अलग अलग क्लासेस के लेक्चर अभी आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर लें तो इसके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि जो भी नए लेक्चर्स इस चैनल पर आएंगे आपको इसके इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।